हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 करवा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 10 की 25 जनवरी की है। इसमें हमें पहले तो अनुच्छेद दिया गया है, उसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हमसे जो है 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हमें 9th नंबर पर हमें मैप जो है फिल करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम अच्छे से करेंगे। मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ करवाऊँगा। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि मैं ऐसे अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। मतलब 100 किलोमीटर का एरिया है, उसमें जितनी सड़क है उसकी जो लंबाई है वो सड़क घनत्व है। ठीक है, देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह सड़क की मात्रा बराबर हो। आप पहाड़ पे देख लो, आप मैदान पर देख लो, है ना। इनका घनत्व जम्मू और कश्मीर में तो 12.14 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और केरल की बात की जाए तो 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, 31 मार्च 2011 का ये डाटा है बच्चों। जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व, मतलब एवरेज, पूरे इंडिया का एवरेज 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, फिर कह रहा भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। जो सड़क परिवहन है उसको बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जल अपर्याप्त है। आज भी सड़कें उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। मतलब जितने राजमार्ग होने चाहिए ना वो उतने नहीं हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी है तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने तथा तंग हैं। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। मतलब बहुत तेजी से सड़क बनती चली जा रही है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कितनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, कितना अच्छे से मतलब काम हो रहा है इस पर, है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो आप बताएंगे भारत में केरल 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया। और देखिए ये पैसेज में से था, है ना। नेक्स्ट है, सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सड़क परिवहन के सम्मुख कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? मतलब जो सड़क है ना उसमें कौन कौन सी दिक्कत हमें आज भी झेलनी पड़ रही है? पहला, यातायात और यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों को जाल अपर्याप्त, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, इनसफिशिएंट है। भारत में लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं और वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। मतलब हम इनका बहुत कम प्रयोग कर पाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त हैं। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल व पुलिया पुराने तथा तंग हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 2 लाभों को लिखिए। देखिए बच्चों, आपको पता नहीं जनसंचार किसे कहते हैं? जब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से लोगों से संपर्क बनाया जाता है ना, उसे जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार के साधनों से होने वाले 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, जनसंचार के साधनों से एक समय में एक बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जैसे रेडियो से, टेलीविज़न से। ठीक है,
दूसरा, जनसंचार के साधनों से लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी आई है। देख रहे हो ना, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सब से हम कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर पा रहे हैं। आप यूट्यूब से भी जो पढ़ रहे हैं, है ना, कितने ज़्यादा ये बेनिफिशियल है ना। अब नेक्स्ट देखिए, वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पता ना बच्चों, वायु परिवहन मतलब जो एयर ट्रांसपोर्ट है, जैसे एरोप्लेन हो गया, आपका हेलीकॉप्टर हो गया, इस तरीके से। ये कह रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, पहला, ये परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। वायु परिवहन के माध्यम से देश के उन हिस्सों में जाना संभव हो पाया है जहां पहले जाना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है भाई, देखो तीव्र है तो हम पहाड़ी इलाकों में आराम से पहुंच सकते हैं, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए तो है ना बेनिफिट। दो पूछे तो दो बहुत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन और संचार एक दूसरे के संपूरक है, व्याख्या कीजिए। मतलब ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। कैसे? देखिए, परिवहन व संचार एक दूसरे के संपूरक हैं, ये कथन पूरी तरह सत्य है। पहला कि परिवहन की क्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। भाई देखो, परिवहन की वजह से हम दूसरे से संपर्क बना पा रहे, संचार हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, और पूरा वैश्विक गांव बन गया। आज हवाई जहाज से हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनसे संचार कर पा रहे हैं। तो परिवहन संचार में मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, हुआ ना संपूरक। और देखिए, व्यापार के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है। भाई देखो, अब परिवहन हो रहा है तो व्यापार बहुत अच्छे से हो पा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। ठीक है, और क्या व्यापार बिना संचार के हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो कर रहे ना संपूरक का काम। ठीक है, और लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बना रहा है। आप देख लीजिए, परिवहन और संचार दोनों ही आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। परिवहन और संचार के साधनों ने मिलकर विश्व के देशों के बीच व्यापार को और अधिक तीव्र किया है, और ज़रा इसको स्पीड बढ़ा दी। आप 2 पॉइंट लिख देना। ठीक है, देखिए, अब हम 7 पढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 3 विशेषताएं बताइए। तो फटाफट इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। तो आप लिखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, आप लिखेंगे, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई को जोड़ने वाला 6 लेन वाला महामार्ग। ठीक है, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई को जोड़ने वाला 6 लेन वाला महामार्ग है। पहली विशेषता हो गई। दोबारा पढ़ देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई थी, बता रहा हूँ। दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई कर देना यहाँ पर। ठीक है, और कर देना, थोड़ा कोऑपरेट करना। को जोड़ने वाला 6 लेन वाला महामार्ग, मतलब इसमें 6 लेन का मतलब होता है एक साथ 6 गाड़ी चल सकती है यहाँ से। दूसरा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। और इस महामार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, और यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। अब आपके ऊपर है जितना आप नोट करना चाहें। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में अधिकतर परिवहन के किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है? उन राज्यों में परिवहन के साधनों के इस्तेमाल के 4 कारण बताइए। अब आंसर पढ़ते हैं हम। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिकतर परिवहन के वायु परिवहन साधन का इस्तेमाल किया जाता है। इन राज्यों में परिवहन के इस साधन का प्रयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। देख लो कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले पूछा था क्वेश्चन कि किस साधन का प्रयोग किया जाता है? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर पता ना बच्चों, जिसमें असम आता है, आपको मिजोरम आता है, नागालैंड आता है। ठीक है ना, जो पूर्व की ओर राज्य है हमारे, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम करते हैं प्यारो, हम वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर अब क्यों करते हैं, आंसर सुनो। पूर्वोत्तर राज्य मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वायु परिवहन सबसे बेहतर साधन है। और पूर्वोत्तर राज्य में सड़कें और रेल परिवहन सुविधा बहुत कम है। वहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में सड़कें और रेल परिवहन की सुविधा, यहाँ पर की कर लेना। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य की प्राकृतिक बनावट के कारण यहाँ पर
वायु परिवहन सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन है, ठीक है। और भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वायु परिवहन की विशेष सुविधा का प्रावधान किया है और वहाँ इस प्रकार से मैनेजमेंट किया है कि वायु परिवहन अच्छा हो सके। तो इस तरीके से ही था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट आज का। कह रहे दिए गए भारत के राजनीतिक रेखाचित्र मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। अब आप 9th क्वेश्चन देख लीजिए। राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपको जो बोला गया वो दर्शाना है। तो आपसे बोला गया है अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आकर अंडर लगा लीजिएगा, ठीक है, सांसी एयरपोर्ट। तो बस यही है। और बाकी एक बार असेसमेंट अगर आपके पास इंग्लिश का है तो आप देख सकते हैं, 1 मार्क्स का तो आपसे सर ये पूछा गया था। बाकी पेपर में ये भी सब आ सकते हैं, तो ये भी आप देखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। आपके असेसमेंट में ये लिखा है तो खाली एक ही बता देना, ओके। तो यहाँ पर मैं दोबारा बताता हूँ, सांसी होता है, तो यहाँ पे आकर अंडर लगाना था, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।